नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं लेसन प्लान लेकर आई हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आज मैं इलेक्ट्रिकल वायरमैन जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सबका ये लेसन प्लान। तो आज सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्लासेस का है, दैट मीन्स कौन कौन से ट्रेड का है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये जो लेसन प्लान है वो इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, ये जो वर्ड में है इसमें हमारा पीडीएफ काम नहीं कर रहा, पेन काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक, बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग लर्निंग आउटकम में देखेंगे। इससे पहले जान ले कि सिलेबस क्या क्या है। तो पहला मॉड्यूल जो हमारा आता है वो लेसन नंबर 1 में हमारा आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं ना, तो लेसन नंबर 1 में आता है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल। तो ठीक है, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल हो जाएगा। ये टोटल 4 घंटे में हम लोग को पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बांट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लर्निंग आउटकम है, उसमें देख लेते हैं कि इस एंड लेसन एंड होता है तब हम लोग क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। बच्चे क्या क्या सीखते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल के बारे में अच्छे से सीखेंगे। आइडेंटिफाई कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल सिंबल करेक्टली, ये सब देख लीजिएगा आप फिर, ठीक है। फिर गेन अटेंशन में देख लीजिएगा कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ हाउस का, इंडस्ट्रीज़ का, कंट्रोल पैनल का, ये सब का पिक्चर हम लोग दिखाएंगे। फिर स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या आपने इलेक्ट्रिकल सिंबल को डेली लाइफ में देखा है कि नहीं, पर्पस क्या है। ये 20 मिनट्स का है, ठीक है। फिर इन्फॉर्म लर्निंग आउटकम में हमारा आउटकम क्या क्या आ रहा है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में ये सब जान जाएंगे। तो हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल के बारे में सीख सकते हैं। आइडेंटिफाई कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल सिंबल को जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। रीड एंड इंटरप्रेट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड लेआउट, ड्राइंग और लेआउट के बारे में देख रहे हैं हम लोग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम लोग इसको रीड करते हैं तो इसके सिंबल के बारे में अच्छे से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा एक्टिव प्रायर नॉलेज। तो एक्टिव प्रायर नॉलेज में क्या है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी स्विचेज हो गए, लैंप हो गए, वायर हो गया, बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में हम लोग को रिवाइज बच्चों से करवाना है। आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में, जो भी घरों में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसके बारे में पूछना है। डिस्कस एनी सिंबल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिटन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी रिटन डिस्क्रिप्शन है उसके जगह जो भी सिंबल दिया हुआ है वो सब के बारे में देखना। प्रेजेंट कंटेंट हमारे पास क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल के बारे में। प्रेजेंट कंटेंट मतलब अभी आप जो बताने वाले, तो देख लीजिएगा इसका टाइमिंग आप देख लीजिएगा। ये 10 मिनट्स के लिए ये है, ये 20 मिनट्स के लिए है। प्रेजेंट कंटेंट में हमारा 100 मिनट्स का आता है। तो क्या है, इंट्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल, तो इसमें आप लोग को साइन और सिंबल को बताना ही है, तो इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करते हैं सिंबल को किस से रिलेटेड, तो स्विचेज और सॉकेट से रिलेटेड। लैंप एंड लाइटनिंग पॉइंट, फैन एंड रेगुलेटर का सिंबल बताएंगे। फ्यूजेज का, एमसीबी का, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, आई थिंक सिंबल, ढेर सारा इसमें सिंबल आता है, तो सिंबल से रिलेटेड हम लोग इसका कंटेंट देंगे, ठीक है। फिर 5 नंबर में हमारा प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। तो गाइडेंस में हम लोग को क्या क्या मिलेगा बच्चों को, तो टीचर गाइडेड एक्सप्लेन ऑफ सिंबल चार्ट्स, जितने भी सिंबल चार्ट्स होते हैं उसके बारे में आप उसको बताओगे। टिप्स दोगे फॉर मेमोराइज आइडेंटिफाई सिंबल ईजिली, मतलब देख कर ही मेमोराइज कर सके, ऐसा वाला आप 2 टिप्स दोगे। कंपैरिजन दोगे सिमिलर लुकिंग सिंबल, मतलब जो जो सिमिलर दिख रहा है उसके बीच में आप कंपैरिजन बताओगे, ठीक है। इनिशिएट परफॉर्मेंस में क्या है, स्टूडेंट आइडेंटिफाई सिंबल फ्रॉम ड्राइंग, जो भी ड्राइंग कर रहा है उसे वो बच्चे जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंबल को। मैथ सिंबल विथ देयर नेम्स एंड फंक्शन, आप उसको क्विज के टाइप से भी दे सकते हैं कि ढेर सारे सिंबल दे दिए हैं और आप उससे बताएंगे, मैच करने के लिए दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट वर्कशीट और ग्रुप एक्टिविटी, आप ग्रुप एक्टिविटी भी कुछ करवा सकते हैं। 7 है आपका प्रोवाइड फीडबैक में देख लीजिए क्या 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 देंगे, तो टीचर्स चेक स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड गिव्स इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और उसको तुरंत ही फीडबैक देना है। करेक्ट एरर एंड क्लियरिफाई डाउट्स। एसएस परफॉर्मेंस में देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं, और इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र,
ओके। इनहैंस में क्या है, डिस्कस रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल इन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। जो भी बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज में जो रियल लाइफ एप्लीकेशन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। असाइन करते हैं होमवर्क को टू प्रैक्टिस रीडिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। जो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड है उसको हम लोग बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट को टू अप्लाई सिंबल इन फ्यूचर ड्राइंग टॉपिक्स। मतलब जब भी आप ड्राइंग करो तो आप इनकरेज कर सकते हो कि ये सब सिंबल को आप बता सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। आप इसको देख सकते हैं, मैंने रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल का पढ़ाया है। ये 4 घंटे में हम लोग को, मतलब 240 मिनट में हम लोग इसमें ड्यूरेशन में बांटे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देखिए ये हमारा लेसन 2 आ रहा है, स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओके, स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इसमें देखिएगा आपके सिलेबस में 6 आवर्स में आपको ये सारे कंपोनेंट्स को ड्रॉ करवाना है, स्केच करवाना है, ठीक है। तो लर्निंग आउटपुट में क्या क्या देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको आप आइडेंटिफाई करो। नीट एंड प्रोपोर्शनेट स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ड्रॉ करोगे एकदम क्लीन होनी चाहिए और एक प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द सेप एंड बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सेप और बेसिक कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। गेन अटेंशन में आप देख लीजिए रियल लाइफ में आप क्या क्या दिखा सकते हो। मतलब अटेंशन, गेन अटेंशन मतलब आपको अटेंशन कैसे करना है। तो स्विचेस को, सॉकेट, मतलब आप अपनी और बच्चे का अट्रैक्शन कैसे ला सकते हो, ये है गेन अटेंशन ना। तो रियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में दिखाएंगे हम लोग, जैसे कि स्विचेज हो गया, सॉकेट हो गया, बल्ब होल्डर, प्लग हो गया, ये सब, ठीक है। सिंपल स्केच देंगे। दूसरा है हमारा इन्फॉर्म लर्निंग आउटकम। हम लोग इससे क्या क्या सीखेंगे, तो क्लियरली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, ठीक है। लेसन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेल अबाउट हाउ स्केचिंग स्किल्स आर यूजफुल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल वर्क। जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें स्केचिंग जो है कैसे हेल्पफुल हो रहा है वो बताएगा। वो बच्चे से हम लोग पूछ सकते हैं। उसके जो भी इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल पढ़े थे उसके बारे में हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटेंट में आप क्या क्या देंगे, तो कंपोनेंट्स के बारे में दिखाना ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या स्विचेस के बारे में आप दिखाओगे, सॉकेट के बारे में, बल्ब होल्डर, प्लग, फ्यूज़, एमसीबी और ढेर सारे जितने भी इक्विपमेंट है उसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप स्केचिंग मैथड विद करेक्ट प्रोपोर्शन एंड लेबलिंग के अकॉर्डिंग आप दिखाओगे। नेक्स्ट 5 में आता है हमारा प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस में क्या क्या हो जाएगा, तो गाइड स्टूडेंट एंड करेक्ट स्केचिंग टेक्निक्स। करेक्ट स्केचिंग टेक्निक्स के द्वारा हम लोग गाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉमन मिस्टेक को कि कैसे हम लोग बचा जा सके। प्रोवाइड टिप फॉर ड्राइंग नीट एंड क्लियर स्केचेस। जो भी हम लोग स्केचेस बच्चे को बोलेंगे बनाने के लिए वो नीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इनिशिएट परफॉर्मेंस, 6 नंबर में इनिशिएट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट प्रैक्टिस स्केचिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। इंडिविजुअल एंड पेयर बेस्ड ड्राइंग एक्टिविटीज़, मतलब इंडिविजुअल करवा सकते हैं या फिर 2 लोग मिलकर। उसके बाद फिर उसके स्केचेस को हम लोग तो चेक करेंगे और फीडबैक देंगे। जो भी मिस्टेक होता है उसको हम लोग बताएंगे, उसको इनकरेज। नेक्स्ट 8 नंबर में हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसके स्केचेस का टेस्ट ले सकते हैं, उसके एक्यूरेसी को बता सकते हैं, किस प्रोपोर्शन में वो बनाया है वो बता सकते हैं, नीटनेस के बारे में बता सकते हैं, इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। तो इसमें हम रियल लाइफ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का बता सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, होमवर्क को दे सकते हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, उसके स्केचेस को हम लोग इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लेसन में हमारा स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए थर्ड मॉड्यूल में हमारा लेसन नंबर 3 में आ रहा है, आप देख लीजिएगा सिलेबस में। तो ये टोटल ना 10 घंटे का है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट डायग्राम के बारे में बताएंगे। रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम है उसके बारे में बताएंगे। ड्राइंग ऑफ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ पाइप एंड पाइप अर्थिंग, ठीक है। ये वायरिंग डायग्राम, अर्थिंग डायग्राम और पाइप और अर्थिंग डायग्राम, अर्थिंग के बारे में हम लोग को बताना है लेसन नंबर 3 में। ये 10 घंटे का है। तो लर्निंग आउटकम में देख लीजिए क्या क्या आपको मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम को, पाइप और पाइप अर्थिंग हो गया, कनेक्शन, सेफ्टी, ये सब देख लीजिए, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। गेन अटेंशन में हम लोग
कैसे हम बच्चे को अटेंशन अपनी ओर खींचेंगे, तो रियल लाइफ इमेजेस आप दिखाएंगे, वीडियोस में दिखा सकते हैं, हाउस वायरिंग के बारे में, इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में, अर्थिंग सिस्टम है उसके बारे में। ओके, यहाँ पे जो भी होम में, वर्कशॉप में जो भी उसने देखा है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सैम्पल वायरिंग, लेआउट, अर्थिंग डायग्राम। ओके, उसके बाद फिर इन्फॉर्म लर्निंग आउटकम में क्या क्या हम देख रहे हैं, तो एक्सप्लेन लेसन ऑब्जेक्टिव क्लियरली, वायरिंग और अर्थिंग डायग्राम को के सेफ्टी को, इंस्टॉलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है थर्ड, एक्टिव प्रायर नॉलेज में क्या क्या था, तो साइन, सिंबल, कंपोनेंट के बारे में रिवाइज करेंगे जो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्विचेस के बारे में, सॉकेट के बारे में, मतलब साइन सिंबल में पढ़े थे, कंपोनेंट में स्विचेस, सॉकेट, एमसीबी और अर्थिंग के बारे में पढ़े थे, वो सब देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटेंट में हमारे पास देखिएगा ये मेन है हमारा 260 मिनट में हम इसको कंप्लीट किया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में टाइप्स ऑफ वायरिंग में क्लीट वायरिंग, कैशिंग कैपिंग और कंड्यूट, ठीक है, होता है। और जितने वायरिंग होते हैं आप बता सकते हैं। फिर सिंगल लाइन और वायरिंग डायग्राम्स को भी बताएंगे। इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम में क्या क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ लाइट, लेआउट डायग्राम मतलब लाइट का पोजीशन कहाँ है, फ़ैन का, स्विचेस का, सॉकेट का, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड सर्किट लेआउट है उसका। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम में क्या क्या होगा, पर्पस ऑफ टाइप्स ऑफ अर्थिंग, मतलब टाइप्स ऑफ अर्थिंग का क्या पर्पस है, रीडिंग पाइप अर्थिंग डायग्राम, जो भी पाइप अर्थिंग डायग्राम है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर है हमारा पाइप अर्थिंग का स्केमेटिक डायग्राम में देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो भी हमारा स्केमेटिक डायग्राम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। में क्या है, टीचर गाइडेड वायरिंग को, लेआउट को, अर्थिंग डायग्राम को, उसके सीक्वेंस, कनेक्शन का सीक्वेंस को करेक्टली एक्सप्लेन करेंगे। सेफ्टी रूल्स के बारे में बताएंगे, जो भी कॉमन मिस्टेक्स है वो बताएंगे। स्केमेटिक डायग्राम का नीट एंड क्लीन जो है वो उसके बारे में बताएंगे आप। सब 6 नंबर में है आपका इनिशिएट परफॉर्मेंस में क्या है कि जो भी रीडिंग वायरिंग और लेआउट डायग्राम उसका प्रैक्टिसेस करवाएंगे हम लोग। पाइप और पाइप अर्थिंग के का स्केमेटिक डायग्राम के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर ग्रुप वाइज या इंडिविजुअल कुछ भी आप परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। 7 नंबर में है प्रोवाइड फीडबैक में है क्या क्या, तो डायग्राम जो भी बच्चा बनाया है उसको आप चेक करोगे, एरर को, उसके डाउट्स को क्लियर करोगे, इसके एक्यूरेसी, नीटनेस को इनकरेज करोगे, ठीक है। फिर 8 नंबर में है आप राइटिंग और अर्थिंग डायग्राम के बारे में आप टेस्ट ले सकते हो, मतलब पाइप अर्थिंग दिखा दिए वायरिंग डायग्राम में, कुछ भी आप दिखा दिया और बोलिएगा ये कौन सा डायग्राम है, ये सब हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल असेसमेंट में क्या होगा, रीडिंग डायग्राम एंड प्रैक्टिकल ड्राइंग स्केमेटिक डायग्राम, ठीक है। फिर हमारा इन्हेंस रिटेंशन और एंड ट्रांसफर में क्या होगा कि रियल लाइफ इंस्टॉलेशन और सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अर्थिंग डायग्राम है उसके बारे में हम लोग पढ़ा दिए हैं, तो ऑब्वियसली होमवर्क दे ही सकते हैं हम लोग, ओके। तो फिर हमारी ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, थर्ड मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो बोले हैं क्या कि आप मॉड्यूल वाइज भी बना सकते हैं और या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो है वो मॉड्यूल वाइज बनाए हैं, क्योंकि अगर यहाँ मॉड्यूल वाइज बना है तो यहाँ पे डेट और टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 10 घंटे में कवर कर रहे हो ना, तो फिर आप 10 घंटे में आप दिखा सकते हो कि ये सब मैंने इतना डेट में आप कवर किए हो। यहाँ पे आप डेट टाइम जो है अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। इसको ग्रुप में डालेंगे तो ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। अब नेक्स्ट हमारा है 4th मॉड्यूल में हमारा ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। देखिए हम इसलिए इसको बता रहे हैं ना क्योंकि बहुत लोगों को मतलब लेशन प्लान बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम बना लिए हैं, तो इसलिए सोचे आप लोगों को भी शेयर कर देते हैं, ओके। तो ये जो हमारा ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है ये आप सिलेबस में देखेंगे, ये 10 आवर्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो 10 आवर्स में तो 600 मिनट्स में ये डिवाइड है। तो इसमें लर्निंग आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में बनाना है ना, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम का, सिंबल क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सिंबल को ड्रॉ करते हैं, फिर आपका कनेक्शन है वो देखते हैं, ओके। प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज़ वर्क में क्या है वो देखते हैं हम लोग। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पहला आता है गेन अटेंशन, तो जो भी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग होम का, इंडस्ट्रीज़ का ये सब दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो भी हम लोग लेसन पढ़ा रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर सर्किट डायग्राम क्यों इम्पॉर्टेंट है इंस्टॉलेशन के लिए ये बता सकते हैं। फिर हम लोग पिछले बार में क्या क्या पढ़ लिए थे, तो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल को थोड़ा सा रिवाइज करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग स्विचेस, लैम्प, फ्यूज़, एमसीबी, सॉकेट के बारे में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या क्या करना है, तो ये प्रेजेंट कंटेंट में, ये जो प्रेजेंट कंटेंट हमारा है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम का, उसके बारे में आप देखिए। तो इसमें हमको 260 मिनट में इसको डिवाइड किया है। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को इंट्रोड्यूस किए हम लोग। सर्किट सिंबल में क्या क्या, पावर सप्लाई, स्विचेज, लैम्प, फ्यूज़, एमसीबी, ये सब के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ सर्किट, सर्किट के कितने टाइप्स हैं, तो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, इसके बारे में बताएंगे। फिर आपका बोर्ड में आप क्या क्या देखोगे, तो आप 1 लैम्प सर्किट, 2 लैम्प सर्किट, स्टेयर केस वायरिंग भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। फिर 5 में आप क्या है, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, तो टीचर जो है वो गाइड कर सकते हैं सर्किट डायग्राम को, एक्सप्लेन कर सकते हैं करेक्ट सीक्वेंस में कनेक्शन का कैसे कैसे डालना है, उसके मिस्टेक और सेफ्टी पॉइंट जो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन जो है वो बने, टिप्स फॉर नीट लेआउट, मतलब कैसे नीट लेआउट बनाना है उसके लिए आप टिप्स दे सकते हो, ठीक है। 6 नंबर का देखिए, इलिशिएट परफॉर्मेंस पे जो भी स्टूडेंट है उसको आप सर्किट डायग्राम प्रैक्टिस करने के लिए दोगे। उसके बाद इंडिविजुअल या ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हो, ठीक है। फीडबैक में देने के लिए आप क्या करोगे, तो आप जो भी आप लिखने के लिए दिए हो उसको चेक करोगे, इमीडिएट फीडबैक दोगे, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बोलेंगे, इनकरेज करेंगे, उसके एक्यूरेसी का, नीटनेस का ध्यान रखने के लिए बोलेंगे। उसके बाद हमारा एसएस परफॉर्मेंस में क्या आ रहा है, तो जो भी हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट है, मतलब टेस्ट हम लोग देंगे, और ओरल भी दे सकते हैं सिंबल में, सर्किट सिंबल और कनेक्शन के बारे में रिटर्न भी कर दे सकते हैं, या फिर ओरली हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर में हमारा क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन सर्किट डायग्राम का डिस्कस करेंगे। असाइन होमवर्क हम लोग असाइन करते हैं, क्या क्या, तो ड्रॉ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, अलग अलग सर्किट को डिफरेंट तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं उसके नॉलेज को। एडवांस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ओके। तो ये जो है हमारा 4th मॉड्यूल भी ख़त्म हुआ है। एक लास्ट हमारा 5 है, अगर ये पाँचों देख लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल के जितने भी आते हैं सबका मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट 5 लेसन देखेंगे ना, यहाँ पे आप 5 कर दीजिएगा, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये लेसन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो 5 में यहाँ पे गलती से 4 हो गया, 5 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, सब टास्क में आपका क्या क्या है, ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट का ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करना है, और जो ट्रेड का इक्विपमेंट है वो मतलब इक्विपमेंट्स को ड्रॉ करना है ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कितने घंटे का है, तो ये आपका 10 घंटे का आपका आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या लिखे हैं। ये जो लर्निंग आउटकम है, इसमें ध्यान देना है कि ये जो चैप्टर है वो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटर पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटर से आप रिलेटेड है। ट्रेड्स है ना, तो ट्रेड्स में आप इलेक्ट्रोप्लेटर से रिलेटेड जितने भी आप इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ब्लॉक डायग्राम इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का क्या पर्पस है उसके बारे में समझाना है हम लोग को। आइडेंटिफाई मेजर इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन डिफरेंट ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, अच्छी तरीके से आप नीट एंड क्लीन जो डायग्राम है वो देंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक इन ब्लॉक डायग्राम, प्रत्येक ब्लॉक डायग्राम में जितने भी आपका ब्लॉक्स है उसको एक्सप्लेन करोगे फंक्शन को। अप्लाई ब्लॉक डायग्राम नॉलेज इन प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन, ठीक है। गेन अटेंशन में आप देख लीजिएगा कि रियल इंस्ट्रूमेंट में आप क्या क्या दिखा सकते हो। तो अगर इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के हैं तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर एक्सेट्रा, मतलब जितने जितने हैं सबको अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड अपना इक्विपमेंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉक डायग्राम को बताएंगे हम लोग, फिर कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में पूछेंगे, ठीक है, बच्चे से। फिर हमारा है लर्निंग आउटकम में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग लेसन ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक डायग्राम का, क्या क्या इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, ओके। एक्टिव प्रायर नॉलेज में देख सकते हैं जो भी बेसिक सिंबल और ड्राइंग कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछेंगे, इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन स्टडीड अर्लियर इन ट्रेड थ्योरी में जो जो मशीन है उसके बारे में क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटेन में हम लोग क्या क्या देंगे, तो देखिए ये 260 मिनट का मैंने डिसाइड किया है। तो इंट्रोडक्शन टू ब्लॉक डायग्राम, मीनिंग एंड एडवांटेज, जो भी आपका ब्लॉक डायग्राम है
करेंगे, उसका मतलब क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसके बारे में बताएंगे। क्या क्या इक्विपमेंट को बताएंगे, तो हम लोग मल्टीमीटर, पावर सप्लाई यूनिट, इलेक्ट्रिक मोटर, वेल्डिंग मशीन, कंप्रेशर पंप, ये सब के बारे में बता सकते हैं हम। जो जो ट्रेड से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे हम लोग। फिर प्रत्येक ब्लॉक का फंक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस में देख लीजिए कि क्या क्या है आप गाइडेंस दोगे। इनिशिएट परफॉर्मेंस में देख लीजिए कि स्टूडेंट को हम लोग क्या ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए। इंडिविजुअल बोल सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोवाइड फीडबैक्स में फीडबैक हम लोग देने के लिए उसके ड्राइंग को चेक करेंगे, ठीक है। एरर्स वगैरह मतलब सब जो है वो एक ही टाइप से है, ठीक है। तो आप इसको अगर दूसरा भी कोई ट्रेड है अगर आप देख रहे हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसी के जैसा बना सकते हैं, ठीक है। एसएस परफॉर्मेंस में टेस्ट देंगे हम लोग। फिर उसको ओरल और रिटन में ब्लॉक्स के बारे में, फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर में देख लीजिए रियल लाइफ में जो भी वर्कशॉप एप्लीकेशन ब्लॉक डायग्राम उसको डिस्कस करेंगे, होमवर्क का असाइन करेंगे, तो स्टूडेंट को इनकरेज करेंगे। तो देखिए ये हमारा 5 मॉड्यूल जो है वो ख़त्म है। तो जितने भी आप ट्रेड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सब के लिए ये लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं।